गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एल्कोहल के विरचन की विधियों के बारे में वीडियो की पूर्व सीरीज के अंतर्गत एल्कोहल के निर्माण करने की महत्वपूर्ण विधियां थी, उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके थे। और भी एल्कोहलों के विरचन की कुछ विधियां हैं, उसके बारे में आज अपन और डिटेल से चर्चा करेंगे। पूर्व की विधियों के अंतर्गत एल्कोहलों का निर्माण अपन ने सबसे पहले जवाहरलाल व्यास विश्वविद्यालय सेंट के अनुसार कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, जो अपन पहले देख चुके हैं। फिर उसके बाद में अन्य विधियों के अंतर्गत फर्स्ट मेथड जो अपन देखा वो गिरियार अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। आज अपन बाकी इन दो विधियों के अलावा और भी कई विधियां हैं जिसके द्वारा एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है, उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। आज अपन सबसे पहले देखेंगे एल्कीन से, फिर अन्य विधियों में और अपन आगे चलते रहेंगे। एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण करने की टोटल 3 विधियां हैं जिसकी सहायता से अपन एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले एल्किलों के जल योजन द्वारा, सेकंड हाइड्रोबोरीकरण, ऑक्सीकरण द्वारा, थर्ड एल्कीन से जो एल्कोहल बनाने की मेथड है वो है मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये जानकारी होगी एल्कीन और एल्कोहल में किस चीज़ का आपके फ़र्क होता है। एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। जैसे ये कोई एक कार्बनिक यौगिक है तो वो एल्कीन है। अब एल्कीन और एल्कोहल में क्या फ़र्क होता है। एल्कोहल में एक हाइड्रोजन के स्थान पर OH समूह जुड़ा हुआ होता है। तो ये जैसे ये एल्कीन है, इस पर योगात्मक अभिक्रिया होगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो इसकी 2 वैलेंसी फ्री होगी, एक समूह यहाँ जुड़ेगा और एक समूह यहाँ जुड़ेगा। यानी एल्कीन एक एच संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इस पर योगात्मक अभिक्रिया होगी तो एक जुड़ने वाला समूह यहाँ आपको H जुड़ना चाहिए, यहाँ आपको OH जुड़ना चाहिए, तभी तो वो एल्कोहल का निर्माण होगा। तो कुल मिलाकर के एल्कीन पर जल का योग होता है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। एक्चुअल में जो जल का योग होता है वो किस तरीके से आपके हो सकता है। कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उस पर योगात्मक अभिक्रियाएं होती है तो उसमें 2 प्रकार के मेन रूल लगते हैं, एक मार्कोनिकोव का रूल और एक लगता है एंटी मार्कोनिकोव का रूल। यानी कोई एक ऐसी असममित एल्कीन है जिस पर कोई समूह जुड़ रहे हैं तो धन विद्युतीय भाग वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो और ऋण विद्युतीय भाग वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो वो मार्कोनिकोव का रूल कहलाता है। अब इसमें तीनों मेथड के अंतर्गत अपन देखेंगे कि एल्कीन से जो एल्कोहल का निर्माण होता है वो मार्कोनिकोव के नियमानुसार होता है या एंटी मार्कोनिकोव के नियमानुसार होता है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं एल्कीन के जल योजन द्वारा एल्कोहल का निर्माण अपन कैसे कर सकते हैं। पूरा आपको ध्यान रखना है, इसको पूरा समझना है। नोट्स में आपको पहले लिखवा चुका हूँ और यह समझें इसको। जैसे मान लीजिए कोई एक असममित एल्कीन अपन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक एल्कीन है जिसका नाम है प्रोप-1इन। यानी कोई जल योजन के द्वारा अपन निर्माण करेंगे तो उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है, यानी H2SO4 का योग करवाया जाता है। H2SO4 को भी जैसे मैं ऐसा लिख रहा हूँ HSO4 माइनस और ये H+, इसको मैंने तोड़ करके इस तरीके से लिख दिया है। अब आप इसको
जल की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है तो धन विद्युतीय भाग इसमें वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, ऋण विद्युतीय भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो पहले एक आपके से हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होगा, HSO4 यहाँ जुड़ेगा और एक HAO यहाँ जुड़ेगा, तो प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होगा। फिर आप इसमें जल अपघटन अपन करवाएंगे तो जल का जो OH भाग यहाँ जुड़ जाएगा और H इसके साथ में H2SO4 के रूप में आपको ये बाहर निकल जाएगा वापस, और ये एक एल्कोहल बनेगा CH3, CHOH और CH3। इस एल्कोहल का नाम है प्रोपेन 2-ओल। एक्चुअल में इसमें जल के अणु का योग होता है वो मार्कोनी-कोप के नियमानुसार होता है, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो और ऋण विद्युतीय भाग OH वहाँ जुड़ता है जहाँ आपके हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो एल्कीन से ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड भी आपको बताया था, हाइड्रोबोरोनीकरण और ऑक्सीकरण, उसके द्वारा एल्कोहल का जो निर्माण होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इसके बहुत से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। इसमें जो एक्चुअल में जल के अणु का योग होता है वो एंटी मार्कोनी-कोप के नियमानुसार होता है। अब वो सेकंड मेथड जो अपन यहाँ समझ रहे हैं, बोरीकरण या बोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा, बोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा, ये बोरोनन हाइड्रोबोरोनन कई इसके नाम हैं। एक्चुअल में जो एल्कोहल होता है उसका जो निर्माण इस तरीके से होता है, जो दी गई एल्कीन है, जैसे वही अपन एल्कीन का उदाहरण ले रहे हैं, प्रोप 1-इन, इसकी अभिक्रिया यानी एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ में करवाई जाती है। डाइबोरेन का आपको पता है सूत्र B2H6 होता है, उसके आधा मोल का सूत्र अपन 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो B2H6 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, BH3 उसका हाफ अपन कर देंगे। तो एक्चुअल में जो बोरोन होता है उसके तीनों साइड में जैसे आपको ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, अब ये एक हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा तो ये एल्किल समूह में चेंज हो जाएगा। इसमें टोटल है वो 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें 3 एल्किल समूह इसके चारों ओर जुड़ेंगे, तो प्रोप 1-इन के 3 अणु इसके काम आएंगे। यानी एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ में करवाई जाती है तो ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है, CH3, CH2, CH2, ये संख्या में 3 और B, और एल्किल में भी ये ट्राई प्रोपिल बोरेन है। फिर इस तरीके से जो बनता हुआ डाई बोरेन है उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है। तो इसलिए इसको मेथड को अपन कहते हैं बोरीकरण ऑक्सीकरण विधि के द्वारा। तो इसमें H2O2 के भी 3 अणु काम आएंगे। पर ऑक्साइड जो बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। इसके 3 अणु काम आएंगे। तो 3 OH तो यहाँ इसके साथ में जुड़ जाएंगे और 3 OH है उस B के साथ में जुड़ेगा तो बोरिक एसिड का निर्माण होगा H3BO3। तो एक्चुअल में इसमें CH3, CH2, CH2, OH प्लस H3BO3 ऐसे एल्कोहल के 3 अणु बनेंगे। इसका नाम होगा प्रोपेन 1-ओल। ये एक ऐसी मेथड है जिसमें एल्कीन में वास्तव में जो जल के अणु का योग हो रहा है, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, OH तो वहाँ जुड़ रहा है, इसमें जो OH है वो यहाँ जुड़ रहा है जहाँ आपके हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। मतलब उल्टा, जैसे मार्कोनी-कोप के नियम अनुसार तो धन विद्युतीय भाग वहाँ जुड़ रहा है जहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो, तो यहाँ तो हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा तो वहाँ ऋण विद्युतीय भाग जुड़ रहा है, इसलिए इसमें जो योग होगा वो एंटी मार्कोनी-कोप के नियमानुसार होगा। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो एल्किन से एल्कोहल बनाने की फर्स्ट मेथड अपन ने जल योजन के द्वारा, सेकंड मेथड अपन ने समझा बोरीकरण ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, और थर्ड विधि जो एल्किन से एल्कोहल बना सकते हैं उसका नाम है मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण मेथड।
मर्क्यूरीकरण मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण द्वारा आप एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण करवा सकते हो। वही अपन एल्कीन ले रहे हैं, असमित एल्कीन है, जिस पर आपको जल के अणु का योग जो होगा वो आपको समझ में आए, प्रोप 1 है। इस विधि के अनुसार जल की उपस्थिति में आप मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Hg, इसको अपन बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। तो एल्कीन की अभिक्रिया जल की उपस्थिति में मर्क्यूरिक एसीटेट से करवाई जाती है। इसको पूरा आपको समझना है। तो इसमें जो जल का जो OH भाग होगा, एक हाइड्रोजन होगा, जल में एक्चुअल में HOH है, तो जो OH भाग तो वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या आपके कम हो, ऋण विद्युत भाग है। हाइड्रोजन, इसका जो हाइड्रोजन होगा इस मर्क्यूरी के एक के साथ में क्रिया करें CH3COOH में चेंज हो जाएगा और बाकी वाला जो यौगिक उत्पाद के रूप में यहाँ अटैच हो जाएगा। तो आगे जो संरचना बनेगी वो आपको ऐसे समझना है, CH3CH यहाँ जो जुड़ेगा वो OH जुड़ेगा और यहाँ जो CH2 है इसके आगे HgO C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस में साथ में CH3COOH यानी मर्क्यूरिक एसीटेट यहाँ इसमें आपको जुड़ जाएगा। तो ये एसिटिक एसिड का निर्माण होगा। इस तरीके से जो बना हुआ यौगिक उत्पाद है उसका आगे आप जल अपघटन करवाओगे HOH, या फिर वो इसमें वास्तव में अपचयन करवाया जाता है। और अपचयन में आपको पता है, चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लें NaBH4, इसकी उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे तो दो नवजात हाइड्रोजन काम आएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाएगा, एक मरकरी बाहर निकल जाएगा। तो एक्चुअल में जो लास्ट में उत्पाद बनेगा वो ये बनेगा CH3CHOH CH3 प्लस में बनेगा Hg और एक बनेगा CH3COOH। इसमें भी जो एल्कोहल बनेगा वो बनेगा प्रोपेन 2-ऑल। तो इसमें भी एक्चुअल में जो जल के अणु का योग हो रहा है वो मार्कोनी-कोप के नियम अनुसार हो रहा है। हाइड्रोजन वहाँ जुड़ रहा है जहाँ हाइड्रोजन संख्या अधिक है और OH वहाँ जुड़ रहा है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो एल्कोहलों के बनाने की फर्स्ट मेथड आपको बहुत पहले बता चुके थे, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। सेकंड मेथड गिरनार अभिकर्मक से, उसके भी 3 मेथड थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की अलग अलग विधियां थी। एल्कीन से भी एल्कोहल बनाने की 3 विधियां थी, तीनों को। और आपको मार्कोनी-कोप का रूल क्या होता है, उसमें कैसे योग होता है वो भी आपको समझा दिया गया है। यदि समझ में नहीं आए तो भी और आप वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स आपको पहले लिखवा चुके हैं। वीडियो को ध्यान से आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। आगे से आगे ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों तक आप पहुंचाने में इसका सहयोग करेंगे। आगे जो अपन मेथड समझ रहे हैं वो इस तरीके से आप 3 मेथड तो अपन समझ चुके हैं। आगे एल्कोहलों के बनाने की जो और विधियां हैं उस पर भी अपन वो चर्चा करते हैं। फोर्थ जो मेथड है वो है एल्काइनों से। एल्काइनों से भी एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एल्काइनों में जैसे सबसे सिंपल एल्काइन अपन ये अपन ले लेते हैं कोई एल्काइन, जैसे एथाइन ले लिया CH3C, ये आपके एथाइन या एसिटिलीन। इस पर जल के अणु का योग होता है मर्क्यूरिक सल्फेट यानी Hg2+ और H2SO4 की उपस्थिति या HgSO4 की उपस्थिति में। तो यानी Hg2+ आयनों की उपस्थिति में इसमें जल के अणु का योग होता है। यदि असमित एल्काइन होगी तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो और OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब ये तो आप इसमें कहीं जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CH डबल बॉन्ड यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक यहाँ आपके क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। हाँ, जैसे
डबल बॉन्ड है या पर्टिकुलर आपके ये चीज़ पूरी समझ में आए कि H कहाँ जुड़ रहा है, OH कहाँ जुड़ रहा है, तब आपको ये एल्काइन एथाइन ने लेकर के, यदि अपन ये ले एल्काइन, तब आपको वो मार्कोनी-कोप का रूल समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। प्रोप 1 आइन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज होगा तो एक समूह यहाँ जुड़ेगा, तो एक समूह यहाँ जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ेगा और OH यहाँ जुड़ेगा। तो CH3 C यहाँ जुड़ेगा, OH डबल बॉन्ड और यहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन। तो ऐसा इन ओल बनेगा, जिसका नाम आप IUPAC प्रणाली में भी आप वो नाम दे सकते हो इसका 1 2 3, यानी प्रोप 1 इन 2 ओल, यानी एक इन ओल बनेगा जिसमें चलावयवता होगी। ये चलावयवता क्या होती है, टोटोमेरिज्म क्या होता है, जहाँ एक ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और हाइड्रोजन है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक द्विबंध और हाइड्रोजन के स्थानांतरण से जो एक समावयवता होती है उसको अपन बोलते हैं चलावयवता। तो चलावयवता के द्वारा जो इनोल समूह होगा वो कीटो समूह में चेंज हो जाएगा और ये CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 यानी एसीटोन का निर्माण होगा, जिसका आगे आप अपचयन करवाओगे। चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आप अपचयन करवा दो या सोडियम बोरोहाइड्राइड से आप अपचयन करवा दो, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन वाला सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। तो CH3 CH OH CH3, यानी कि ये बनेगा प्रोपेन 2 ओल। तो एल्काइनों से एल्कोहल का जो निर्माण होता है वो इस तरीके से होता है। मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में ये इनोल बनता है जो चलावयवता के द्वारा कीटो समूह में चेंज हो जाता है, फिर इसका अपचयन करवाते हैं तो फिर एल्कोहल का निर्माण होता है। तो फोर्थ मेथड एल्काइनों से आपके समझ में आ गया होगा। फिफ्थ मेथड जो 5वां विधि है, एल्केनों से भी अपने वो एल्कोहल बना सकते हैं। एल्केनों से एल्कोहल कैसे बना सकते हैं, सामान्यतः जो प्राकृतिक गैस होता है उसका आप ऑक्सीकरण करवाते हो तो सारे मेथेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल ऐसा कई समूह का मिश्रण प्राप्त होता है। और फिर इसमें वो एक अच्छी मेथड नहीं, क्योंकि साथ में इसमें एल्डिहाइड भी बनता है। तो एल्केनों से जैसे मैं सिंपल उदाहरण आपको ले रहा हूँ, ये मेथेन है, इसका आप ऑक्सीकरण करवाओगे तो ये मेथेनॉल बनेगा। और सह उत्पाद के रूप में इसका और आगे आगे ऑक्सीकरण हो सकता है और सह उत्पाद के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड में आपके वो चेंज हो जाता है HCHO में। तो इसलिए ये जो मेथड है वो इतना इम्पोर्टेंट मेथड नहीं है एल्केन से। आगे और भी जो एल्कोहल बनाने की और कौन कौन से मेथड है वो भी आपको पूरा समझा देते हैं। आगे एल्किल हैलाइडों से एल्किल हैलाइड का सामान्य फॉर्मूला RX, ये एक एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय NaOH एक्वाटिक NaOH के साथ में आप क्रिया करवाओगे तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा और एक नाभिक स्नेही के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही आ जाता है और ये एल्किल हैलाइड है वो एल्कोहल में चेंज हो जाता है। और यदि आप एल्किल हैलाइड प्रत्येक प्रकार का एल्किल हैलाइड लेंगे तो उसमें साथ में आपकी विलोपन अभिक्रिया वाला भी उत्पाद बन सकता है, या NaOH आप ये जो जलीय ने लेकर के आप एल्कोहलिक लेंगे तो भी ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होकर के वहाँ विलोपन अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें दोनों में कंपटीशन होता है आपके नाभिक स्नेही और विलोपन अभिक्रियाओं में। वो एक अलग क्षेत्र है, वो फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर था, उसमें आप लोगों को जानकारी होगी। या तो केवल एल्कोहल बनाने की बात है तो एल्किल हैलाइड का जलीय NaOH से क्रिया करवाएंगे तो एल्कोहल का निर्माण होता है। अब आप एमीन से भी एल्कोहल का निर्माण कर सकते हो। जो प्राथमिक एमीन है उससे एल्कोहल का निर्माण
नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करवा करके एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। आप मेथिल एमीन लेंगे तो ईथर बनेगा, बाकी कोई एमीन प्राथमिक आप ले लें। तो सामान्य मैं आपको अभिक्रिया समझा रहा हूँ। RNH2 ये एक कोई प्राथमिक एमीन है, इसकी अभिक्रिया आप नाइट्रस अम्ल से करवाओगे। N डबल बॉन्ड OH यानी जो HNO2 होता है उसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में ये आप अभिक्रिया करवाओगे तो बनेगा एल्कोहल ROH, साथ में बनेगी नाइट्रोजन गैस प्लस में H2O। तो आप प्राथमिक एमीन से भी एल्कोहल का निर्माण करवा सकते हो। और बड़े स्तर पर जो बनाए, एक तो विधियाँ एक छोटे स्तर पर बनाई जाती है, उसको अपन प्रयोगशाला विद्या कहते हैं। बड़े पैमाने पर एल्कोहल का जो निर्माण किया जाता है वो औद्योगिक मेथड कहलाते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड कहलाते हैं। तो जो एल्कोहलों में भी जो एथिल एल्कोहल होता है उसका जो निर्माण है वो किण्वन के द्वारा भी किया जाता है। ज़्यादातर आप लोगों को किण्वन क्या होता है वो भी मैं समझा रहा हूँ। फर्मेंटेशन या किण्वन द्वारा, यानी कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की उपस्थिति में कोई जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिकों में टूट जाता है तो वो मेथड आपके किण्वन कहलाता है। किण्वन ज़्यादातर एंजाइमों की उपस्थिति में होता है, जैसे यीस्ट इनकी उपस्थिति में होता है। तो जैसे इक्सु शर्करा का आपको सूत्र होगा, जो चीनी होती है, या इक्सु शर्करा C12H22O11, इस पर जाइमेज या यीस्ट की उपस्थिति, यीस्ट इसमें मिलाएंगे तो इसमें एक इन्वर्टेज एंजाइम होगा, वो इस पर रिएक्शन करेगा और ये इक्सु शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। C6H12O6 प्लस में C6H12O6, दोनों का सूत्र सेम ही होता है, संरचना सूत्र अलग अलग होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगी। इस तरीके से जो बनी हुई ग्लूकोज होती है C6H12O6, इस पर जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो ग्लूकोज होगी वो एथिल एल्कोहल C2H5OH के 2 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणुओं में आपके टूट जाती है। ये तो है ग्लूकोज और ये है एथिल एल्कोहल। तो एल्कोहलों के निर्माण करने की सारी विधियां आप लोगों को समझा दी गई है। अब अपन कोई भी क्रियात्मक समूह का अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं कि उसके सामान्य जानकारी, फिर उसके विरचन की विधियाँ, और विरचन की विधियाँ मैंने आपको सारी बता दी। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे भौतिक गुणधर्म, फिर अपन उस पर रासायनिक अभिक्रियाओं पर आएँ। तो कंटिन्यू इसमें वीडियो की सीरीज़ शुरू से एंड तक आप देखें। कोई समझ में नहीं आए तो आप पूछें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।